स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। हरियाणा के सूरजकुंड में 2 दिवसीय चिंतन शिविर का आज आखिरी दिन है। पहले दिन गृह मंत्री अमित शाह ने अपने संबोधन के साथ शिविर की शुरुआत की। अब प्रधानमंत्री मोदी ने प्रदेशों के गृह मंत्रियों को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा, देश में त्योहार का सीजन है, शांति से त्योहार मनाएं, हर राज्य दूसरे राज्य से सीख ले। कानून व्यवस्था को लेकर पीएम ने कहा कि इसका सीधा संबंध राज्य के विकास से है। सूरजकुंड में हो रहे इस चिंतन शिविर में कई राज्यों के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री शामिल हुए। चिंतन शिविर में साइबर अपराध, ड्रग तस्करी, सीमा प्रबंधन, कट्टरपंथ समेत तमाम चुनौतियों पर मंथन हो रहा है। आजादी का अमृत काल हमारे सामने है। आने वाले 25 साल देश में एक अमृत पीढ़ी के निर्माण के हैं। ये अमृत पीढ़ी पंच प्राणों के संकल्पों को धारण करके निर्मित होगी। विकसित भारत का निर्माण, गुलामी की हर सोच से मुक्ति, विरासत पर गर्व, एकता और एकजुटता और सबसे प्रमुख बात नागरिक कर्तव्य। इन पंच प्राणों का महत्व आप सभी भली भांति जानते हैं, समझते हैं। ये एक विराट संकल्प है जिसको सिर्फ और सिर्फ सबका प्रयास से ही सिद्ध किया जा सकता है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने गुरुवार को भारत के प्रधानमंत्री की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा, पीएम मोदी बड़े देशभक्त हैं। उन्होंने भारत की भी जमकर तारीफ की। कहा, औपनिवेशिक स्वतंत्रता के बाद भारत ने बहुत प्रगति की है। पीएम मोदी की तारीफ में उन्होंने कहा कि वे एक देशभक्त हैं और अपने देश की स्वतंत्र सोच को आगे बढ़ाने में सक्षम हैं। उन्होंने भारत की तारीफ करते हुए दोनों देशों के संबंधों को बहुआयामी बताया। पुतिन ने कहा, भारत की एक स्वतंत्र विदेश नीति रही है और रूस से हमेशा से ही खास संबंध रहे हैं। रूसी राष्ट्रपति ने गुरुवार को अपने भाषण में कहा कि पीएम मोदी देशभक्त हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को लद्दाख के दूरदराज श्योक से सीमा सड़क संगठन द्वारा तैयार किए गए 75 विकास प्रोजेक्ट देश को समर्पित किए। पूर्वी लद्दाख के दौरे पर पहुंचे राजनाथ सिंह ने श्योक सेतु का उद्घाटन करने के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश में पाकिस्तान से लगती सीमा के साथ चीन से लगती वास्तविक नियंत्रण रेखा के करीब विभिन्न प्रदेशों में बने इन प्रोजेक्टों का उद्घाटन किया। समारोह में भी हिस्सा लिया। उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्रियों और सांसदों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत कर अपने इलाके में बीआरओ की उपलब्धियां उजागर करने को कहा। वहीं लद्दाख पहुंचे राजनाथ सिंह इस दौरान आम लोगों से भी बात करते दिखे। अपने हाथों से लोगों को खाने के लिए कहते नजर आए। जम्मू रेलवे स्टेशन और इसके आसपास के क्षेत्र में आज रेलवे पुलिस और रेलवे सुरक्षा बल ने तलाशी अभियान चलाया। वहां मौजूद तमाम टैक्सियों, आने जाने वाले वाहनों की जांच के साथ सामान खंगाले गए। डॉग स्क्वाड और मेटल डिटेक्टर से स्टेशन और इसके आसपास के क्षेत्र में भी तलाशी की गई। रेलवे स्टेशन में प्रवेश करने वाले वाहन चालकों को भी कड़ी जांच से गुजरना पड़ा। इससे पहले गुरुवार को रेलवे स्टेशन जम्मू को दहलाने की बड़ी आतंकी साजिश नाकाम हुई। टैक्सी स्टैंड पर एक नाली में बैग में 18 डिटोनेटर, 500 ग्राम जेलेटिन वैक्स विस्फोटक और तारे बरामद हुई। गुरुवार शाम करीब 4 बजे रेलवे कर्मी सफाई करने के दौरान एक संदिग्ध बैग मिला जिसमें विस्फोटक थे। घटना के बाद रेलवे स्टेशन पर अलर्ट है। भारतीय करेंसी पर लक्ष्मी गणेश की फोटो को लेकर आम आदमी पार्टी के संयोजक दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा। इसमें लिखा, यह देश के 130 करोड़ लोगों की इच्छा है कि भारतीय करेंसी पर एक तरफ गांधी जी और दूसरी तरफ श्री गणेश जी और लक्ष्मी जी की तस्वीर हो। गुरुवार को लिखे पत्र में केजरीवाल ने कहा कि आज देश की अर्थव्यवस्था बहुत बुरे दौर से गुजर रही है। आजादी के 75 साल बाद भी भारत विकासशील और गरीब देशों में गिना जाता है।
उन्होंने पूछा, हमारे देश में आज भी इतने लोग गरीब क्यों हैं? लक्ष्मी गणेश की फोटो लगे। पठानकोट के हल्का भोआ से पूर्व कांग्रेसी विधायक जोगिंदर पाल के घर, फार्म हाउस और क्रशर पर शुक्रवार को इनकम टैक्स की टीम ने दबिश दी। पूर्व विधायक जोगिंदर पाल के कई नजदीकियों के घरों में भी छापेमारी चल रही है। उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान, अक्सर वो सुर्खियों में रहते थे, अपने कार्यकाल के दौरान जमा की गई आय और उसके सोर्सेस को लेकर पिछले लंबे समय से इनकम टैक्स विभाग की निगाह पूर्व विधायक पर थी। शुक्रवार को जोगिंदर पाल के घर सुजानपुर में इनकम टैक्स टीम ने दबिश दी। उनके क्रशर, फार्म हाउस पर भी पहुंची। पठानकोट जिले में उनके कई नजदीकी लोगों पर भी छापेमारी जारी है। मुंबई में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सदस्य संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की विशेष बैठक के लिए होटल ताजमहल पैलेस पहुंचे। उन्होंने होटल में 26/11 स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने मुंबई के ताजमहल पैलेस होटल में 26/11 स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। अपने संबोधन में कहा कि हमने 26/11 हमले के मास्टरमाइंड और अपराधियों को न्याय के कटघरे में खड़ा करने का प्रयास किया। इस स्थल पर यूएनएससी की आतंकवाद रोधी समिति का एक साथ आना विशेष और महत्वपूर्ण है। Years ago, on 26 November 2008, the city of Mumbai was witness to one of the most shocking terror attacks of our times. 140 Indian nationals and 26 citizens of 23 other countries lost their lives in a period of 4 days. In fact, this entire city was held hostage by terrorists who had entered from across the border. If much worse was averted, it was only because they ran into the collective resolve of Indian security forces, brave civilians, and the security and staff of this very Taj Hotel. All of them fought back valiantly in their own ways to ensure that the forces of evil were finally defeated. 18 members of the Indian police forces, 12 members of the Taj Hotel staff and security were martyred in the line of duty. As we pay tribute to them at this 2611 memorial site, we salute. दिल्ली के अलीपुर इलाके में मामूली विवाद में एक कार चालक ने कई लोगों को गाड़ी से कुचल दिया। घटना सीसीटीवी में कैद हुई। बताया जा रहा है घटना बुधवार की है। कार चालक की एक बाइक सवार से बहस हुई, जिसके बाद दोनों में विवाद बढ़ गया। वहीं बाइक सवार के पक्ष में कई और लोग वहां पहुंच गए, जिसके बाद कार चालक ने गुस्से में वहां मौजूद लोगों पर गाड़ी चढ़ा दी और फरार हो गया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी चालक को गिरफ्तार कर लिया है। घटना में 3 लोग घायल हुए। कानपुर में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। काकादेव इलाके के नवीन नगर में एक गाय के मुंह में बम फट गया, उसका जबड़ा उड़ गया। जख्मी गाय की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद कानपुर पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। पुलिस अधिकारियों का कहना है इस घटना में जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। शाम काकादेव थाना क्षेत्र के नवीन नगर एरिया में एक गाय जिसका जबड़े में कोई चोट थी, इंजर्ड स्थिति में जबड़ा था, इसके संबंध में चौकी इंचार्ज को दौरान गश्त सूचना मिली थी। इस सूचना पर थानाध्यक्ष और चौकी इंचार्ज द्वारा तत्कालीन नगर निगम की मदद से इस गाय को चिकित्सीय सुविधा हेतु, उपचार हेतु प्रेषित किया गया था, भेजा गया था, जहां वेटरनरी डॉक्टर्स ने इसका प्राथमिक इलाज गाय का किया है। महाराष्ट्र में मुंबई पुणे हाईवे पर उस वक्त अफरा तफरी मची जब एक ट्रक ने अचानक
आग पकड़ ली, धूं धूं कर जलने लगा। बताया जा रहा है शुक्रवार तड़के मुंबई पुणे हाईवे पर यह घटना हुई। ट्रक में अचानक भीषण आग लगी। आग लगने की वजह का पता नहीं चल पाया है, मगर आग इतनी भीषण थी कि ट्रक पूरी तरह जल गया। झारखंड के दुमका जिले में भीषण हादसा हुआ। हादसे में 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। दुमका भागलपुर मुख्य मार्ग पर हंसडीहा थाना क्षेत्र धावाटांड गांव के पास दुर्घटना हुई। गैस टैंकर ने लाइन होटल बम बासुकी के किनारे खड़ी बस में सीधे टक्कर मार दी। गैस टैंकर में आग लग गई। आग की लपटें और धमाका इतना जोर का था कि बम बासुकी होटल में खड़ी 3 बसों को भी आग ने चपेट में ले लिया। हादसे में टैंकर समेत तीनों बसें पूरी तरह जल गई। 2 व्यक्तियों की मौत हुई है, साथ ही 7 से 8 व्यक्ति बुरी तरह जल गए। कितना डेट हुआ है? जोधपुर में लूणी कांकाणी रोड पर एक प्लाईवुड से भरे ट्रक में आग लग गई। एक होटल के पास अज्ञात कारणों से आग लगी। ट्रक चालक ने सूझबूझ दिखाई, तुरंत ट्रक को रोड के किनारे खड़ा कर खुद बाहर निकला। कुछ देर बाद दमकल की 2 गाड़ियां पहुंची और आग पर काबू पाया। ट्रक में रखा सामान और ट्रक के आगे का हिस्सा काफी जल गया है। आग लगने के कारणों का भी पता नहीं चला है। जैसलमेर से लगती अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तानी घुसपैठिए भारतीय सीमा में आने का लगातार प्रयास करते हैं। धूल भरी आंधियों और कोहरे के समय घुसपैठिए अक्सर भारत में घुसने का प्रयास करते हैं। भारतीय सीमा की जासूसी के लिए इन दिनों इन लोगों ने ड्रोन से जासूसी का नया तरीका इख्तियार किया, लेकिन बीएसएफ के जवान ड्रोन से निपटने को पूरी तरह तैयार है। पाक जासूसों के नापाक इरादों को नेस्तनाबूद करने के लिए सीमा सुरक्षा बल के जवान विपरीत परिस्थितियों में 24 घंटे मुस्तैद हैं। हमारा पड़ोसी देश है, वो हमेशा इस फिराक में रहता है कि किस तरह से भारत में गड़बड़ियां पैदा कर सके। और अभी जो नई थ्रेट निकल के आई है जिसमें वो ड्रोन का प्रयोग करता है नापाक अपने इरादे पूरे करने के लिए, और उसको नाकाम करने के लिए आपने जैसे देखा कि हमारी महिला प्रहरी जवान रात में दिन में हमेशा अलर्ट रहते हैं, और कोई भी ऐसी नापाक हरकत अगर हमारे पड़ोसी देश से होती है तो इसको हम खत्म कर देते हैं। यमुना नदी में जहरीले झाग से लोग परेशान हैं। दिल्ली जल बोर्ड की टीम ने नदी में स्प्रे किया। एनजीटी ने बड़ा आदेश देते हुए वहां फैले प्रदूषण को देखते हुए पूजा करने पर रोक लगा दी। यमुना नदी में जहरीले झाग को लेकर यह निर्णय लिया गया। और इस बीच नहाय खाए के साथ छठ पूजा की शुरुआत हो चुकी है। दिल्ली समेत देश भर में तैयारियां जोरों पर रहीं। इस बीच नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने बड़ा आदेश दिया। यमुना घाट पर छठ पूजा पर रोक लगा दी। बताया जा रहा है दिल्ली में यमुना नदी में प्रदूषण को देखते हुए एनजीटी ने छठ पूजा के आयोजन की अनुमति देने से इनकार कर दिया। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश के बाद दिल्ली के कालिंदी कुंज घाट पर पुलिस पहुंच गई और डीएम ने एनजीटी के आदेश का हवाला देकर छठ पूजा करने पर रोक लगाई। बता दें एनजीटी ने आदेश दिया था कि यमुना नदी में किसी भी प्रकार की पूजा सामग्री न डालें। हालांकि दिल्ली के अन्य घाटों पर हो रही छठ पूजा पर अधिकारियों ने चुप्पी साध रखी है। छठ महापर्व के पहले दिन नहाय खाए पर कालिंदी कुंज में यमुना नदी के जहरीले झाग को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। शुक्रवार सुबह से ही दिल्ली जल बोर्ड की ओर से यमुना में पानी को साफ करने के लिए एंटी फोमिंग तकनीक से झाग खत्म किया। बता दें गुरुवार को भाजपा ने केजरीवाल सरकार पर यमुना में जहरीले रसायन के छिड़काव का आरोप लगाया था। भाजपा के आरोप का दिल्ली जल बोर्ड ने जवाब दिया और गलत करार दिया।
और दूदू से मारपीट की बड़ी खबर है। दो समुदायों के लोगों में मारपीट का मामला सामने आया है। घटना को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है, ग्रामीण आक्रोशित है और घटना के विरोध में कस्बे के बाजार बंद का आह्वान किया। कस्बे के बाजार बंद है, एहतियातन मौके पर पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। आला अधिकारी लगातार कस्बे में स्थिति की, हालात की समीक्षा कर रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अब तक 5 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। मौजमाबाद कस्बे में ये घटना सामने आई। जोधपुर में किसानों ने हल्ला बोला। सैकड़ों की संख्या में किसान पहुंचे। लूणी क्षेत्र के किसानों ने भारी संख्या में लूणी क्षेत्र के किसान पहुंचे। फसल बीमा नहीं मिलने से ये नाराज हैं। कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर रहे हैं। जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने का कार्यक्रम है। जोधपुर में किसानों ने हल्ला बोल प्रदर्शन किया है। तस्वीरें देखिए आप, बड़ी संख्या में किसान प्रदर्शन के लिए जुटे हैं। लूणी क्षेत्र के से बड़ी संख्या में किसान यहां पर आए हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। कलेक्ट्रेट पर यह प्रदर्शन चल रहा है। जल्द ही थोड़ी देर में जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपेंगे। ये सभी फसल बीमा नहीं मिलने से नाराज हैं। और चाकसू से बड़ी खबर है, किसान और व्यापारी आमने सामने आ गए। दरअसल माल डालने की बात को लेकर विवाद शुरू हुआ और दोनों ही धड़े आमने सामने आ गए। व्यापारी ने किसान पर मारपीट का आरोप लगाया है। इधर किसानों ने मंडी के गेट पर ताला लगा दिया है, सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस तुरंत ही मौके पर पहुंची और समझाइश के प्रयास कर रही है। चाकसू कस्बा स्थित कृषि मंडी में यह घटनाक्रम सामने आया है। तो चाकसू कस्बा स्थित कृषि मंडी में यह घटनाक्रम सामने आया है। दरअसल माल डालने की बात को लेकर विवाद हुआ। ऐसे में व्यापारी किसान पर मारपीट का आरोप लगा रहे हैं। इधर किसानों ने मंडी के गेट पर ताला लगा दिया है, सड़क जाम किया और प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि पुलिस मौके पर है और समझाइश के प्रयास जारी है। और युवक लापता होने के मामले में बड़ी खबर है। करौली से यह खबर है। नादौती में युवक के लापता होने का मामला। टोडा भीम डिप्टी कार्यालय पर ग्रामीणों ने धरना दिया हुआ है। युवक की बरामदगी की ये मांग कर रहे हैं। टीकाराम करीब 25 दिन से घर से लापता है। थोड़ी ही देर में डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा भी प्रदर्शन में शामिल होंगे। देखिए चोरी की खबर है, बड़ी खबर चोरी की। सूने मकान में लाखों की चोरी हुई है। हनुमानगढ़ जंक्शन के सेक्टर 12 में चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। 33,000 की नकदी और लाखों का सोना चांदी चुरा ले गए। दरअसल दीपावली पर परिवार श्री गंगानगर गया हुआ था। घर लौटने पर पता चला कि उनके पीछे कोई चोर आया और उनकी नकदी, सोने चांदी के जेवरात लेकर फरार हो गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। झालावाड़ में हादसा हुआ। बेकाबू ट्रैक्टर नाले की पुलिया से गिर गया। बड़ी खबर झालावाड़ से हादसे की। बेकाबू ट्रैक्टर नाले की पुलिया से गिर गया। हादसे में ट्रैक्टर चालक की मौत हुई है। एक बच्चे समेत 2 लोगों को चोटें आई हैं। सुनेल क्षेत्र के सेमला इलाके में यह घटना सामने आई। भीलवाड़ा में बेटियों को स्टाम्प पेपर पर बेचने का खुलासा हुआ। भीलवाड़ा जिले से 75 किलोमीटर दूर पेंडर गांव में निवास करने वाली गरीबी के कारण माता पिता अपनी बेटी का सौदा चंद रुपयों में कर देते हैं। सौदे के बाद दलाल इन लड़कियों को अन्य जगहों पर ले जाकर अनैतिक कार्य करवाते हैं। इसके लिए बाकायदा स्टाम्प पेपर पर लिखा पढ़ी भी होती है। सौदे के बाद दलाल उन्हें मेट्रो सिटीज में ले जाकर अनैतिक काम करवाते हैं। कई बार ऐसी महिलाएं परेशान होकर गंदगी से निकलकर अपना घर भी बसा लेती हैं।
16 साल की उम्र में मेरे घर वालों ने गरीबी के कारण मुझे ग्वालियर में भेज दिया 5 साल के लिए 10 लाख में। वहाँ बेसमर्ती का धंधा करवाते थे, मारते पीटते थे, खाना पीना नहीं देते थे। तो हमारे गांव के लड़के से मैंने प्रेम विवाह कर लिया। गांव की लड़की है ये और 16 साल की उम्र में इनके घर वाले गरीबी के कारण ग्वालियर में बेच दिया था 5 साल के लिए 10 लाख रुपए में। जो एक दिन ये मुझे प्रोग्राम में मिली और इसकी दाता ने सुनाई, तो फिर बाद में मैंने ये शपथ ले लिया था कि इस दलदल से मैं इसको बाहर निकालूंगा। भीलवाड़ा में लड़कियों को स्टाम्प पेपर पर बेचने के मामले पर महिला आयोग अध्यक्ष रेहाना रियाज ने संज्ञान लिया। उन्होंने जिला कलेक्टर और एसपी को निर्देशित किया है कि जल्द से जल्द कार्रवाई पूरी कर अपराधियों को सजा मिले। भीलवाड़ा में 500 रुपए की स्टाम्प पेपर पर हमारी बालिकाओं को बेचा जा रहा है। इससे ज्यादा जघन्य अपराध क्या हो सकता है? समानता की बातें करने वाले हमारे देश में अगर इस तरह की बातें होती है तो इससे बड़ी शर्मिंदगी भी कुछ नहीं है। मैं आपको एश्योर करना चाहती हूँ, महिला आयोग की तरफ से ऐसे पापियों को तीव्र गति से कार्रवाई करके पकड़ा जाएगा और त्वरित कार्रवाई होएगी और न्याय होएगा और जरूर होएगा, जल्दी होएगा, टाइमली होएगा। रूस ने यूक्रेन पर साइबर अटैक की योजना बनाई है। इसके लिए रूस ने हैकर आर्मी बनाई है। रूस ने यूक्रेन पर हाईटेक हमले का प्लान बनाया है। देखते हैं क्या है पुतिन का प्लान। पुतिन ने हैकर आर्मी बनाई। दुनिया भर से गेमर तलाश रहे पुतिन। साइबर वॉर शुरू करेगा रूस। ज़ेलेंस्की पर हाईटेक हमला। जिस युद्ध का नतीजा ये मिसाइल नहीं निकाल पाए, जिस युद्ध को ये टैंक नहीं पलट पाए, जिस जंग की बाजी को जंग की जेट नहीं जीत पाए, उस युद्ध में अब बहुत बड़ा होगा, विस्फोटक होगा, विध्वंसक होगा। क्योंकि अब लड़ाई होगी हाईटेक, हथियार होंगे हैरत अंगेज, योद्धा होंगे अनदेखे। रूस यूक्रेन युद्ध में मिसाइलों की गूंज जिस दिन आसमान में सुनाई दी थी, उस दिन से लेकर अब तक महाशक्तिशाली रूस को मैदाने जंग में उतनी कामयाबी नहीं नजर आई जितना उन्होंने मिसाइल की गूंज सुनाने से पहले सोच कर रखा था। मिसाइल भी चली, टैंक भी गूंजे, धमाके भी सुने गए, गोलियों की तड़तड़ाहट से यूक्रेन सहमा भी, लेकिन अडिग रहा और रूस की सेना के खिलाफ जोरदार जवाबी कार्रवाई करके यूक्रेन ने रूस से अपने कई इलाके वापस हासिल भी कर लिए। यही वजह है कि जंग को हाथों से निकलता देख पुतिन ने अब यूक्रेन पर तबाही मचाने वाली अपनी मिसाइलों के प्रोग्राम के लिए गीक, गेमर्स और आईटी टेक्नीशियंस की एक फोर्स तैयार कर ली है। यानी गेमर्स और आईटी के योद्धाओं की वो खूंखार सेना जो अब कैलिब्र मिसाइल भी संभालेगी, KH-101 की कमान भी देखेगी, क्रूज मिसाइल पर भी उनकी नजर रहेगी। यानी रूस अब हथियार नहीं, दिमाग के सही इस्तेमाल से जंग को फतह करेगा। पिछले दिनों यूक्रेन की ओर से हो रहे लगातार हमलों के चलते रूसी सेना को बैकफुट पर आना पड़ा था। रूस ने इसका जवाब तबाही मचा कर दिया, यूक्रेन की जमीन को दहला कर दिया। अब पुतिन की यंग गेमर्स और टेक्नीशियन वाली सेना का मकसद यूक्रेन में मॉस्को की सेना को आगे बढ़ाना होगा। मकसद फ्रंट फुट का रहेगा और गेमर्स के साथ आईटी एक्सपर्ट नेवल हेडक्वार्टर से आर्मी हेडक्वार्टर तक मॉस्को में बैठकर अपनी रणनीति को शुद्ध नीति में बदलेंगे। यूक्रेन के मुकाबले रूस के पास लड़ाकू विमानों की संख्या काफी ज्यादा है, जिससे वो तबाही की ऐसी तस्वीर दिखा सकते हैं जिसके बारे में दुनिया में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। लेकिन पुतिन उन्हें गंवाने का जोखिम नहीं ले रहे हैं। पुतिन का नई सेना को तैयार करना और भरोसा जताना महायुद्ध में नई नीति को जन्म दे रहा है। और फिर कहीं ऐसा तो नहीं, मैदाने जंग में खड़ी पुतिन की सेना अब प्रोफेशनल सेना नहीं है। निचले स्तर पर ऐसे अधिकारी नहीं है जिनके पास फैसले लेने का अधिकार हो, जंग के मैदान पर कोई पहल करने वाला ना हो, युद्ध की रफ्तार तेज हो पर सैनिकों का प्रदर्शन धीमा।
रूस के राष्ट्रपति पुतिन क्या चाहते हैं ये समझना कभी आसान नहीं रहा। ऐसे में सोशल मीडिया पर कई खबरें भी सामने आई। खबर ये कि रूस के सैनिक हथियारों की कमी से जूझ रहे हैं, उनका मनोबल टूट रहा है, आर्थिक मोर्चे पर रूस को चोट लगी है। लेकिन पिछले दिनों की तस्वीरों ने यूक्रेन की जमीन पर तबाही की सूरत में दुनिया भर में दिखा दिया कि पुतिन। फिलहाल इतना ही, मुझे दें इजाजत, नमस्कार।